जय माता दी बंधुओं। आज आप सभी को इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तजनों को कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कभी कभी ब्राह्मणों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ भक्तजन अपने से कलश स्थापन करते हैं, अपने से हवन करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं कलश स्थापन के बारे में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अग्नि स्थापन करके किस प्रकार से हवन करें। ऐसे तो अग्नि स्थापन कुशकंडिका पंचभूत संस्कार इत्यादि कर्म से किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको कुछ सरल उपाय के तरीके बता देता हूँ, जिससे आप लोग खुद अग्नि स्थापन करके हवन का क्रम कर सकते हैं। तो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे कैसे अग्नि स्थापन होती है। सबसे पहले गाय का कंडा रखेंगे, जिसको गोईठा भी बोलते हैं। गाय का कंडा और आम काठ, बेल काठ, कपूर, ये सब सामग्री रखेंगे। घी रखेंगे और हवन सामग्री में क्या सामान रहेगा। नियम जो है, तिल, जितना तिल रहेगा उसका आधा होता है चावल, और उसका आधा होता है जौ, और उसका आधा होता है गुड़, और उसका आधा होता है घी। ये प्योर सामग्री होता है, जो कि हवन के लिए ही गिनती में लिया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग साकेल वगैरह इत्यादि मिलाते हैं, कमलगट्टा, ये सब जो है ये सब डालते हैं, चंदन धूरा, कमलगट्टा, भोजपत्र, तो ये सब भी डाल सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पे जो मैं सूत्र बताया, तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ, जौ के आधा गुड़, गुड़ के आधा घी, इस क्रम से आप सभी हवन सामग्री लेकर के मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके उसमें घी वगैरह डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद एक तांबे का हवन कुंड हो तो सबसे अति उत्तम रहेगा। तांबे के हवन कुंड में थोड़ा सा बालू बिछा करके और अष्टदल कमल बना लेवे, रोली से या हल्दी से अष्टदल कमल बना करके उस पर अग्नि कपूर रख करके अग्नि जला करके उसको सुरक्षित कर देवे। गोईठा वगैरह लगा करके और आम काठ, बेल काठ लगा करके उस अग्नि को सुरक्षित करके, तब पूर्वाभिमुख बैठ करके आप सभी चावल लेंगे। चावल ले करके उसमें अग्नि में डालेंगे और बोलेंगे, ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाह मुपब्रवे देवान आशा दयादिह अग्नि वैश्वा नराय नमः। यह बोल करके अग्नि में डाल देंगे। और उसके बाद ओम मनोज्योतिर्जुखताम जस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठम यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। यह बोल करके अग्नि को प्रतिष्ठित कर देंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेवे और क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस प्रकार से अग्नि को घुमा करके सामने जल गिराएंगे। फिर दूसरी बार हाथ में जल लेंगे। फिर इस बार एंटी क्लॉक, ये उल्टा घुमा करके अग्नि के सामने गिरा देंगे, अपने सामने। यह गिरा करके उसके बाद 4 बार घी डालेंगे अग्नि में, 4 बार घी डालेंगे। ओम पाद्ये सुपाद्यम
फिर दूसरा घी डालेंगे। हस्त्य सुवर्घ्यम मुखे आचमनियं सर्वांगेषु स्नानियम घृतम समर्पयामि। क्योंकि पाद्य अर्घ स्नानियम आचमनियम जो होता है यह अग्नि के लिए घी से होता है, क्योंकि जल जो है शत्रु होता है ना, इसलिए अग्नि में घी डालेंगे। यह 4 बार घी डाल करके उसके बाद एक फूल लेवे, फूल रोली चावल मिला करके बोले सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि अग्नि वैश्वा नराय नमः। यह बोल करके अग्नि के सामने छोड़ देवे। उसके बाद जो है एक मीठा गुड़ या मिठाई जो हो उसको लेवे और उसमें घी लगा करके अग्नि के भीतर डाले और बोले नैवेद्यम समर्पयामि अग्नि वैश्वा नराय नमः। यह बोल करके नैवेद्य अग्नि में डाल देवे। उसके बाद फल लेवे, कोई फल जैसे केला हुआ या अंगूर हुआ, वह ले करके उसको भी घी डाल करके घी लगा करके उसके बाद अग्नि में डाल देवे। ऋतु फलम समर्पयामि अग्नि वैश्वा नराय नमः। फिर ऋतु फलानांते आचमनियं घृतम समर्पयामि, एक बार घी डाले, उसके बाद लौंग इलायची ले करके अग्नि में डाले। मुखवासार्थे लालवंगा मितांबुलम पत्रम समर्पयामि, पान पत्ता सहित लौंग इलायची लगा करके अग्नि में डाल देवे। और एक सिक्का लेवे या कुछ दक्षिणा ले लेवे, अग्नि को दिखा करके सामने रख देवे। कृताया पूजाया भक्ति भावे सहिताय द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि अग्नि वैश्वानराय नमः। यह बोल करके अग्नि के सामने दक्षिणा रख देवे और उसके बाद हाथ जोड़े। फिर वही मंत्र बोले ओम अग्निदूतम पुरोददे हव्यवाहमुपब्रवे देवान आसादयादिह अग्नि वैश्वानराय नमः। चाहे ऐसे बोले ओम अग्नि वैश्वानराय नमः प्रार्थनादिपूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि, प्रणाम कर लेवे। उसके बाद एक छोटा जल पात्र रखे, एक कटोरी में जल भर करके बगल में रखे और घी की आहुति देना होगा। कोई चम्मच या कुछ भी हो उससे घी की आहुति देना है और घी की आहुति देते वक्त वो जल पात्र जो है उस उधर दे करके और उसमें टपकाना है। पहले अग्नि में डालना है, फिर उधर से जो अग्नि में से डाल करके जो शेष बचा रहेगा उस जल में हल्का छींटा मार देना है। इस प्रकार से मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र को बोल करके हवन करना होगा घी से। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा बोल करके घी डालना है अग्नि में और फिर इदम प्रजापते नमः यह बोल करके जल में टपकाना है घी को उधर से लौटते वक्त। फिर ओम इंद्राय स्वाहा अग्नि में डालना है, इदम इंद्राय नमः बोल करके जल में घी को जल में टपकाना है। फिर तीसरे बार ओम अग्नये स्वाहा अग्नि में डालना है, इदम अग्ने नमः जल में टपकाना है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः अग्नि में डाल करके इधर टपकाना है। जब इदम बोलेंगे तब वहाँ जल में डालना है। ओम भू स्वाहा इदम अग्रे नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। यह बोल करके घी की आहुति हो गई। उसके बाद एक बार जल गिरा देवे नीचे अग्नि के सामने। जो जल पात्र आप रखे हैं अलग से जो अपने शरीर पर छींटने वटने के लिए, तो उसमें से जल लेकर के थोड़ा सा नीचे गिरा देंगे। अब जो साकेल वगैरह इत्यादि बनाए हैं हवन पूड़ा, उसको लेकर के जितने लोग हो सके वो सब जो है हवन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हवन करेंगे, तो गणेश जी का स्मरण करेंगे।
ओम हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गुंगवामहे बसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ओम गंगणपते स्वाहा। जब ये मंत्र अगर याद ना हो तो ओम गंगणपते स्वाहा ये बोल करके आप सभी 11 बार गणेश जी के नाम से 11 बार बोलेंगे। ओम गंगणपते स्वाहा सब लोग एक साथ बोलेंगे स्वाहा, और अग्नि में ये हबी डालेंगे। उसके बाद जो है अंबिका माता का, गौरी माता का स्मरण करना है। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्यनः ससत स्वकः शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ओम अंबिकायै स्वाहा बोल करके अग्नि में डालना है साकल। ये भी 11 बार करना है। ये करने के बाद उसके बाद जल गिरा देना है। अनेन होमेन गणेशाम्बिके देवताः प्रीयताम नमः। उसके बाद जो है नवग्रह देवता का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान के नाम से, मतलब नवग्रहों के नाम से ये डालना है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा डालते जाएंगे। ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम अधिदेवताभ्यः स्वाहा, ओम प्रत्यधिदेवताभ्यः स्वाहा, ओम पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा, ओम दशदिग्पालेभ्यः स्वाहा, ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा, ओम वास्तुस्पतये स्वाहा, ओम असंख्यात रुद्राय स्वाहा। फिर जल नीचे गिरा देंगे, जो कर्म पात्र है उसमें से जल नीचे गिरा देंगे। अब बोलेंगे अनेन होमेन सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताः प्रियंताम नमः। जल नीचे गिरा देंगे। उसके बाद जो है जो प्रधान देवता है, प्रधान देवता अर्थात ये नवरात्रा में तो माता जी है, तो माता जी के नाम से हवन करना है। तो माता जी के नवारण मंत्र होता है, भगवती का बीज मंत्र जो होता है नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यह बोल करके 108 बार या जितना हो सके, 108 हो या 55 हो या जो भी हो, जितना संख्या हो सके उतना करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे यह बोल करके आप सभी 108 बार हवन करें। हवन करने के बाद जो शेष बचेगा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम एतत् कर्म प्रधान देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। यह बोल करके डाल देवे। उसके बाद जो शेष बचेगा उससे उसको थाली में एक इकट्ठा करके खड़ा हो करके अपनी तरफ करके गिरा देंगे अग्नि में, और बोलेंगे ओम अग्नि स्विष्ट कृते नमः स्वाहा। यह बोल करके अपनी तरफ से अग्नि में डाल देंगे। उसके बाद एक नारियल होगा बिना पानी वाला जो है घट, उस घट को लाल कपड़े से लपेट करके उसके नीचे पूड़ी खीर इत्यादि जो भी हो ले करके पान पत्ता पे नारियल को अग्नि में डाल देवे और बोले ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। ऐसे तो पूर्णाहुति का मंत्र है, जैसे मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम पूर्णादरवि परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने वा विक्रीणावः इखमूर्जागुं सतक्रतो स्वाहा। यह बोल करके नारियल को भीतर डाल देवे। उसके बाद जो है कटोरी में जो घी बचा होगा, खड़ा होकर के
चम्मच या स्रुआ वगैरह जो भी रखे हैं उस दाहिने हाथ में चम्मच को या स्रुआ को पकड़ लेवे या आम पत्ता जो हो उसको पकड़ लेवे और बाएं हाथ से या अपने पत्नी के हाथ में घी दे देवे कटोरी और उसको धारा नारियल पे धारा देवे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वाकामधुक्षः स्वाहा। यह करके पूरा घी नारियल पे गिरा देवे अग्नि में। उसके बाद जो है जल घुमा देवे, अग्नि को प्रणाम कर लेवे और जो है उसमें से भस्म लेकर के सब लोग तिलक लगा लेंगे। स्त्री लोग जो है गला में तिलक लगाएंगे, कंठ में तिलक लगाएंगे और जो है पुरुष लोग भस्म को अपने मस्तक पे लगाएंगे। उसके बाद आप लोग आरती करें और माता जी से क्षमा प्रार्थना कर लेवे। यही नियम जो है आप लोग सरलतापूर्वक अपने से कर सकते हैं, नहीं तो विशेष कार्य के लिए ब्राह्मण को बुलाना जरूरी होता है। जय माता दी।